हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का बता दिया था। आपको मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के बारे में बताया था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। 4.1 सिंपल सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें ही बताना है। 3 पार्ट में करा रहा हूं, बाकी कुछ पार्ट दे रखे हैं, उसके बाद आप सेम प्रोसेस के साथ करोगे। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर डिग्री बोलते हैं हम सबसे बड़ी पावर को। तो अगर डिग्री 2 आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 नहीं आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूं तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x माइनस 3। यहां पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। हमने छोटी क्लास में पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं ये लगाऊं तो a स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab 2, a हमारे पास है x, b है 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहां करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3। ये है बेटा, तो ये आया बेटा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। इस 2x को एक तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x और इसको इधर लाएंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। सबको एक साइड लाएंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आया बच्चों x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। अगर सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो मैं लिखूंगा इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर सबसे बड़ी पावर 2 नहीं होगी तो मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब हाईएस्ट पावर जो डिग्री जिसको बोलते हैं वो 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। इसका दूसरा पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाता हूं x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। माइनस 2 को 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। सारे इक्वेशन को हम एक साइड लाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस 2x, 6 को इधर लाएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आया ये आया x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां पर जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर, वो है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो मैं लिख दूंगा इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसका थर्ड पार्ट, तो यहां कर देते हैं आपके लिए थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है बच्चों ये बेटा x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। यानी हार्ड देखो, यहीं से देख के नहीं बताओगे कि सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। हमने पहले उसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, पूरा सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी, तब देखना है। यहीं से चेक करके नहीं बताएंगे यहाँ पे तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ तो कोई पावर 2 अभी है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो ये 2 ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका पहले इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो मैं x का x से करूंगा तो आएगा x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो 1x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x और 2 1 जा 2। ऐसे यहां पर करेंगे बेटा x का x से करेंगे x स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को। x को 3 से करेंगे तो आएगा 3x, ये आएगा माइनस x और माइनस 3, ये आया। अब दोनों साइड सबको एक साइड लाएंगे तो आएगा x स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का क्या हो जाएगा x और माइनस 2। इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर और 3 प्लस ये देखो 3x में से एक x गया तो प्लस 2x, उसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x और 1x हो गया माइनस 3x और 3 प्लस का और माइनस को 2 तो प्लस 1। अब इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर 1 आ रही तो ये लीनियर होगी। तो ऐसे आपने बाकी के पार्ट इसके करने हैं तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोल रखा बेटा कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। सिर्फ एक इक्वेशन बनानी, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन तक बनाना है। सिर्फ ये लिखा उसने रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
वर्ड प्रॉब्लम थर्ड चैप्टर में भी थी, वर्ड प्रॉब्लम फोर्थ में भी है। दोनों में अंतर क्या है, जो थर्ड चैप्टर वो 2 वेरिएबल का था, उसमें हम एक को x मानते थे, दूसरा y मानते थे। जो फोर्थ चैप्टर है वो 1 वेरिएबल का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 ही वेरिएबल लेना है, यानी सिर्फ लेट इक्वल टू कुछ भी x मानेंगे, बस ये y मानेंगे, एक ही वेरिएबल मानेंगे। उसमें हम एक को x मान लेते थे, एक को y मान लेते थे। अब कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज ट्वाइस, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब दुगने से एक ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करनी, उसने ये नहीं बोला फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल मानेंगे। जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो मैंने ब्रेथ से शुरू करा, लेट ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ हमने मान ली बी एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लॉट की जो ब्रेथ हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। तो जो लेंथ होगी, अब जरा गौर से पढ़ो ये लाइन, कि 1 मोर एक ज्यादा है, +1 है, देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो ब्रेथ का ट्वाइस हुआ 2x, x का दुगना हुआ 2x, और इसमें मैंने एक ऐड कर दिया। यहां तक आया। तो एक ही वेरिएबल मानने। तीसरे में क्या होता था, लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेथ को y मान लेंगे, वो 2 वेरिएबल का होता था, ठीक है। अब इसका एरिया जो दे रखा है वो दे रखा 528, ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का यही होता है, इक्वल टू आया बेटा 528। लेंथ हमारे पास है 2x + 1, ये लेंथ हमारे पास, और ब्रेथ हमारे पास है x, इक्वल्स टू क्या आ गया 528। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 को x से करेंगे तो आएगा 2x², 2x को x से करेंगे, फिर x को इससे करेंगे तो आएगा +x, और इसको इधर लेंगे तो आएगा -528 इक्वल टू 0। बस उसने क्वाड्रेटिक तो पूछा था, इसमें क्वाड्रेटिक तक ही बनानी है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी। जो आगे के एक्सरसाइज है उसमें हम इसके फैक्टराइज करके लेंथ एंड ब्रेथ भी निकालेंगे, लेकिन यहां पर उसने यही बोला है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कंजुगेटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अगर कभी कंजुगेटिव इंटीजर मेरे को लेट करने हो, सपोज करने हो, तो पहले मैं x मान लूंगा, फिर इसके बाद जो आएगा वो अगला क्या आएगा, x + 1 आएगा, फिर x + 2 आएगा, फिर x + 3 आएगा। इनको बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीजर, जो एक के बाद एक आते हैं। ये बात आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं कंजुगेटिव इवन इंटीजर, याद रखना बेटा ये हमेशा, कंजुगेटिव इवन इंटीजर की बात करें तो अगर मैं एक x मानता हूं बेटा, तो दूसरा x + 2 होगा। कैसे, अगर एक मैंने मान लिया 6 मान लिया, इवन नंबर मैंने क्या मान लिया 6, तो दूसरा होगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 आया, और तीसरा होगा x + 4, फिर होगा x + 6। ऐसे देखो, जैसे x मान रखा तो 6 + 4 10। तो अगर कंजुगेटिव इवन इंटीजर क्या आई तो x पहला होगा, तो दूसरे में 2 ऐड करेंगे, x + 2, x + 4, x + 6। अगर आता है कंजुगेटिव ऑड इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर आ जाता कंजुगेटिव ऑड इंटीजर, तो पहला अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा x + 2 होगा, फिर x + 4 होगा, ये होगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर आपने बोला कंजुगेटिव ऑड इंटीजर, यहाँ तो आपने x और x + 2 लिख दिया, x + 2 तो इवन नंबर है, x + 4 तो इवन नंबर है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, देखो ऑड इंटीजर बोला ना उसने, मान लिया पहला ऑड इंटीजर आपने मान लिया 3, मान लिया 3। अब दूसरा क्या होगा ऑड इंटीजर, 3 + 1 तो नहीं होगा ना, 3 + 1 तो 4 होता, इवन नंबर आ जाएगा, तो 3 + 2 ही होगा 5। मान लिया पहला ऑड इंटीजर आपने मान लिया 7, अब अगला कैसे आएगा, 7 + 2 ही करना पड़ेगा, इसलिए x और x + 2 ही होता है। ये बात आगे समझ में। बच्चे बोलते हैं सर 6 मान लो, तो हमने तो ऑड मानना है ना, ऑड मानना है, तो ऑड तो हम ऑड नंबर मानेंगे, जैसे 5 माना तो अब 5 + 2 होगा 7, या 5 + 4 होगा 9। तो आपने इतना याद रखना है कि जब भी कंजुगेटिव इंटीजर की बात आएगी तो x, x + 1, x + 2 ये सपोज करेंगे। जब भी कंजुगेटिव इवन या ऑड इंटीजर आए कोई से भी, तो x और x + 2 और x + 4 ऐसे सपोज करेंगे। ये बात आ गई। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप जरा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स, मैंने मान लिया लेट 2 कंजुगेटिव
इंटीजर b, दो कंजुगेटिव इंटीजर मैंने मान लिए x और x प्लस 1, सिर्फ कंजुगेटिव इंटीजर है, इवन ऑड होगा तब ये मानेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई इज 360, इनका जो प्रोडक्ट है x और x प्लस 1 वो दे रखा है 360। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, अगर हम इंटीजर फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन बना ली, उसने ये नहीं बोला फाइंड इंटीजर, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट के लिए उसने यही बोला कि सिर्फ इक्वेशन बनानी हमने। तो अगर मैं इसका करूं तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको इधर लाओ माइनस 360 इक्वल टू 0, बस यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है, सिंपल है मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चनों में मैं एक चीज आपको बता चुका हूं कि कभी भी अगर बाद की बात आती है, बाद को हम लिख देते हैं आफ्टर लिख देते हैं या हैंस लिख देते हैं, तो उसमें एज प्लस हो जाती है। जैसे मैं बोलूंगा अभी मेरी एज है 40 की, ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो आफ्टर 10 ईयर 40 प्लस 10 प्लस हो जाता बाद में। अगर कभी बिफोर की बात आती बेटा या एगो पहले की बात आती है तो उसमें माइनस, जैसे मेरी अभी एज है 40, मैं बोलूंगा 20 साल, मैं बोलूंगा 10 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो 40 माइनस 10 यानी कितना हो गया 30। तो एज वाले क्वेश्चनों में ये आपने याद रखना है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मैंने यहां पे मान लिया लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की जो अभी की एज है वो मैंने मान ली x ईयर्स, ठीक है। रोहन्स मदर्स एज, इसकी जो मम्मी की एज होगी, मम्मी की एज होगी वो हो जाएगी, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 आएगा, प्लस आएगा, बच्चे क्या कर देते हैं, रोहन की मम्मी उसे 26 साल 26 टाइम्स कर देते हैं, बाप रे बाप, अगर बेटा 10 साल का तो मम्मी को तुमने 26 टाइम्स कर दिया यानी 260 साल की मम्मी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अगर रोहन की एज हमने माना x तो उसकी मम्मी होगी x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट, तो अगर मैं लेता हूं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज विल बी, 3 साल बाद है ना, तो वो हो जाएगी x प्लस 3 प्लस हो जाएगा, और आफ्टर रोहन्स मदर्स एज, इसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, अभी x प्लस 26 है तो x प्लस 26 प्लस 3 यानी आ जाएगा x प्लस 29। यहां तक की बात आगे समझ में। द प्रोडक्ट ऑफ एज इज 360, इनका एज का प्रोडक्ट 360 है, तो अगर मैं लेता हूं यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका एज का प्रोडक्ट, रोहन की एज है x प्लस 3 3 साल बाद, उसकी मम्मी की एज है x प्लस 29 और ये है 360। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 8 माइनस 360, तो यह है बेटा x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस, इसको माइनस करो, 10 माइनस 7 इज 3, 5 यहाँ 15 माइनस 8 इज 7 और यहाँ आया 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, देखो भाई स्पीड वाले क्वेश्चन है ये, स्पीड वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 4 चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो कंफर्म स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे, ये पक्की बात है कि 4 मार्क्स में यही आएगा। स्पीड वाले क्वेश्चनों के लिए पहली तो बात कि आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला पता है, आप ना टाइम का फॉर्मूला बना लो, तो टाइम का यहाँ से क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पास आपने वो टाइम से करने, पहले टाइम का फॉर्मूला लगाना, टाइम का रिलेशन निकालना, फिर देखते हैं, ठीक है, हर स्पीड वाले क्वेश्चन। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको स्पीड वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उनके एक बहुत छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, पहले आप इसको अच्छी तरह समझो, आज नहीं बता रहा, नहीं तो तुमने वही करनी फिर ये नहीं करना है, तो आज प्रॉपर मेथड करो, फिर एक सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे करते स्पीड वाले क्वेश्चन कर दोगे, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो देखो भाई, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं, डिस्टेंस दे रखा हमारे पास 480 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही ट्रेन, एक ही स्पीड से जा रही, तो मैंने मान लिया लेट यूनिफॉर्म
स्पीड जो ट्रेन की है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब मैंने कहा टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम नंबर 1 आ गया, 1 टाइम यानी पहला टाइम जो आया वो आया 480 अपॉन में x किलोमीटर पर आवर। एक हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, 480 अपॉन में x किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है, ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड इतनी कम हो जाए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो नई स्पीड है, न्यू स्पीड, वो हमारे पास है क्या, x थी हमारे पास पहले स्पीड, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हमने लेस कर दिया। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं बोला। तो अब जो न्यू टाइम आएगा, दूसरा वाला टाइम, वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम। तो टाइम नंबर 2 t2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। टाइम 2 आया, डिस्टेंस आया 480 अपॉन में ये हमारे पास आ गया x माइनस 8। दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये वाला लास्ट वाला नहीं दिखा होगा, है नहीं दिखा हो, मेरे को पता है नहीं दिखा होगा, वीडियो में पता नहीं चल रहा है यहाँ से बेटा, मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हमारे पास न्यू टाइम आ गया, टाइम नंबर 2 मैंने मान लिया, डिस्टेंस हमारे पास वही है 480 अपॉन में स्पीड अब हमारे पास है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये आगे मेरे पास दूसरी इक्वेशन, वो बोल रहा है इट वुड टेक 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेता है। देखो पहले का टाइम ये था, अब टाइम ये रहा, तो 3 घंटे उसने अब ज़्यादा लिए, तो इसमें से ये माइनस करके 3 आवर आ जाएगा। देखो भाई पहले ये टाइम था, फिर स्पीड कम हुई, अब देखो आराम से स्लो चल रहा है, स्पीड कम हुई ना, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो वो कह रहा 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने क्या करा कि 480 अपॉन x माइनस 8, ये दूसरा टाइम था, दूसरा वाला टाइम, और पहला टाइम था हमारे पास 480 अपॉन में x, इनको माइनस करा और 3, तो ये टाइम माइनस ये टाइम इक्वल टू 3 आवर। पता चल गया आप लोगों को। इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा x माइनस 8, 480 को x से करेंगे तो आएगा 480x माइनस 480x, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस, ये करेंगे 0, 8 8 जा 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 38 इक्वल टू 3। तो ये वाला पार्ट तो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 3840, इसको भी इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, तीसरे चैप्टर में किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ से 3 कॉमन लो और उधर ले जाओ, बात एक ही है, 0 के अपॉन में जाके 0, या 3 से डिवाइड कर दो आप, 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन यहाँ मिटा देता हूँ मैं, इक्वेशन हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, 3 को डिवाइड करा तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करो। स्पीड वाले क्वेश्चनों के लिए मैं एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।